हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास शुक्ला एक बार फिर बैंकों की एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जो आपको स्क्रीन पर जो टॉपिक दिखाई दे रहा है रीजनिंग का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इजी कंसेप्ट के साथ अपन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक जो रहेगा वो आप सभी को आता भी है और आप इसको करने की कोशिश भी कर सकते हो। बहुत ईजी सा टॉपिक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स क्वेश्चन के ऊपर ये काम करता है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि अपन क्वेश्चन करते भी हैं, टाइम भी लगाते हैं और कई बार क्वेश्चन का आंसर पूर्ण रूप से गलत भी हो सकता है। वो इसलिए कि अपना एक छोटा सा मामूली सा जो कंसेप्ट जो है वो अपन कई बार भूल जाते हैं। तो आज अपन इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक के शुभारंभ अपन करते हैं। टॉपिक का नाम आपका है पेयर्स, शब्द युग्म जोड़े बनाना। दोस्तों, आज इस टॉपिक के अंदर अपन जो बात करने जा रहे हैं वो ये रहेगी कि अपन को इस टॉपिक के अंदर अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का ही ये टॉपिक चलता है। ये बैंक और एसएससी के अंदर दोनों ही कॉमन टॉपिक के रूप में अपन इस्तेमाल ले सकते हैं। बैंक और एसएससी दोनों के अंदर ही एक एक नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने जो है दिखाई देता है। कंसेप्ट बहुत ईजी सा है, लेकिन स्टूडेंट्स जल्दीबाजी के चक्कर के अंदर या फिर और कॉन्फिडेंस चलते हुए इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं या फिर गलत कर देते हैं। तो आज अपन इसके कंसेप्ट सीखेंगे इजी मेथड से, ठीक है। और इसको अपन कैसे करें, इसको करने के दो तरीके भी हो सकते हैं। या तो आप इसको अल्फ़ाबेट के अनुसार करने की कोशिश करें, या फिर आप इनको जो है नंबर के अनुसार करने की कोशिश करें। नंबर की जहाँ मैं बात करता हूँ वहाँ पर बात होती है प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू पर, जिसकी A to Z 26 अक्षरों का आपको प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो आप आराम से उस मेथड से भी कर सकते हो, जो कि इजी मेथड होते हैं। और अगर आप अल्फ़ाबेट से करना चाहते हो तो आप अल्फ़ाबेट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लैंग्वेज कैसी आ सकती है, इसकी डायरेक्शन कैसी आ सकती है, वो देखने की अपन कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ कि एक शब्द है और वो जो शब्द जो है वो है शब्द आपका, जैसा कि अपन ये टॉपिक रीजनिंग का है तो एक शब्द भी अपन रीजनिंग ही ले लेते हैं। जैसे शब्द कौन सा है, रीजनिंग। लैंग्वेज इस प्रकार से आ सकती है कि मैं शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं, इसको अपन बोल सकते हैं शब्द युग्म। हिंदी में इसका नाम आ सकता है शब्द युग्म या फिर जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये आपके क्वेश्चन की एक डायरेक्शन लिखी हुई होती है। आपको देखना क्या है, अब आपको एक शब्द देखना है और इसमें आपको देखना ये भी है साथ साथ में कि क्या पूछा गया है। शब्द युग्म में बात पूछा गया है और अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार बात की जा रही है। इसका मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार अपन को दोनों तरीके से बात बोलनी होगी। लेफ्ट टू राइट भी बात बोलना होगा और राइट टू लेफ्ट भी बोलना होगा। दोनों ही तरफ से अपन को इसका आंसर चेक करना होगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं। मैं आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा और लास्ट के वीडियो के लास्ट के मतलब अंत के अंदर मैं आपके सामने एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, जो कि 5 से 6 क्वेश्चनों का होमवर्क होगा। आप उस होमवर्क को करें और कमेंट बॉक्स में उसका आपका जो आंसर जो आएगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर डालने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि कंसेप्चुअल जो है वो टॉपिक है। इसमें मैं वापस बता दूं आपको कि इसमें आपका नंबर गलत होने के चांसेस 100% रह सकते हैं। बस छोटा सा काम करना है, घबराहट नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बस इजी मेथड से उसको करने की कोशिश करना है, ठीक है। मैं आपको एक सामने एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी करने की कोशिश करना। शब्द आपको कौन सा है, रीजनिंग का है। तो आप पहले आप इसकी स्पेलिंग जो है लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने स्पेलिंग लिख दी है। अब इसके करने के 2 तरीके, जैसा कि अगर आप इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करने की कोशिश करते हो तो आपको ये देखना है कि जैसे ये आर है, ठीक है। अपन को सबसे पहले चलना होगा लेफ्ट टू राइट, फिर अपन बात करेंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये आर है, आर के अगला लेटर जो आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, एस। तो ये आर के बाद में जो अगला जो लेटर है वो कौन सा है, ई। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एस, तब जाकर के एक पेयर्स बनता है। अभी फिलहाल तो ये बन नहीं रहा। तो इसी प्रकार से अपन को लगातार रूप से आगे की तरफ बात करनी है। जैसे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आर से आगे अपन मैंने बात की है तो कहीं पर भी कोई भी लेटर नहीं मिल रहा है। तो एक तरीका तो ये है। और इसका एक मतलब बहुत ईजी सा कंसेप्ट भी है। इसका एक दूसरा ट्रिक भी है जिसको हम बोल सकते हैं कंसेप्ट के द्वारा, कि आप इनके नंबर, इनकी जो प्लेस वैल्यू जो है ना, आप उसको लिख सकते हो। जैसे 18, 5, 1,
19, 15, 14, 9, 14 एंड 7। ये मैंने इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा कि लफ्ज़ों के अंदर अगर बात की जाए, आम बोलचाल में बात की जाए, तो पहले नंबर्स बहुत जल्दी अपने दिमाग में आते हैं, ना कि पहले अल्फ़ाबेट दिमाग में आते हैं। बात समझिए आप लोग। इजी मेथड के अनुसार अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो इन जो नंबर्स हैं उनके मदद से अपन क्वेश्चन को बहुत जल्दी अपन कर सकते हैं। जैसा 18 के बाद में क्या आता है 19, यहाँ पर अपने पास 19 दिखाई नहीं दिया है। 19 के बाद में क्या आता है 20 के बाद में 21 के बाद में 22, 23, 24, 25, 26, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहीं पर भी 18 से कोई पेड़ से नहीं बन रहा। आगे देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5 से भी अगला कोई भी पेड़ से नहीं बन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए जरा, एक पेयर्स बनता है। आप इसको अल्फ़ाबेट की मदद से भी देख सकते हो, A, B, C, D, E, F एंड G। तो A और G के बीच में, इसको मैं बता दूं, A और G के बीच में तो B, C, D, E और F, ये 5 लेटर्स जो हैं वो A और G के बीच में आ रहे हैं। तो क्या A और G के बीच में क्या यहाँ पर 5 लेटर्स आ रहे हैं, वो आपको चेक करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 लेटर्स बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये एक पेयर्स बनता है। किस किस का? A और G का। तो इसको अपन साइड में लिख देते हैं कि साहब कि A और G का एक पेयर्स बनता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 15, 16, 17, 9, 10, 11, 14 और एक 15। अपन ने देखा कि लेफ्ट टू राइट सिर्फ एक ही पेयर्स बनता है और वो पेयर्स आपका A to G। अब बात करते हैं राइट टू लेफ्ट, किधर से? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट की तरफ देखते हैं तो G जो कि 7 नंबर पर है, 7, 8, 9। तो G से I एक और वर्ड्स बनता है, G से I 7, 8 और 9। बात के लिए 2 पेयर्स हो गए, लेकिन अभी इस G का पूरा सीक्वेंस ख़त्म नहीं होकर रखा है। इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाए G का वैल्यू। ठीक है, वापस स्टार्ट करते हैं G से ही। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब जाके ये ख़त्म हुआ है। बात के लिए अच्छा, एक बात और, जल्दी कैसे करें वो चीज़ें आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, डन। अब बात हो रही किसकी? 9 से। आप एक बार वापस देखें, 7, 8, 9। तो मैंने 9 से पेयर बनाया था, फिर मैंने 7 की वैल्यू आगे भी लेके गया था जो कि पेयर्स नहीं बनाता। ठीक है, इसी प्रकार से 9 का भी आगे पेयर्स नहीं बनेगा क्योंकि मैंने ये वैल्यू जो है 7 से पहले ही चेक कर ली है। ठीक है, डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 14 और 1 15। तो एक ही बना आपका एंड और ओ का पेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ से 14 से आगे बढ़ूंगा तो 15 से ऑटोमेटिक भी आगे बढ़ते जाएगा। बात क्लियर? तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसका मतलब 14 से नहीं बना है तो 15 से भी आगे नहीं बनेगा। 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 5 और एक 6। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। बात क्लियर आपका? आपको इसमें कितने पेयर्स मिले? 3 पेयर्स मिले, A to G, G to I और N और O। तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। दोनों तरीके से अपन करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो आप अल्फ़ाबेट की मदद से लेकर कर सकते हो या फिर आप नंबरों की मदद लेकर कर सकते हो। जिस मेथड से आपको समझना है उस मेथड से आप समझने की कोशिश करो। मैंने आपको दोनों ही मेथड जो है इजी तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रखी है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सभी क्वेश्चनों में सेम रहेगी, तो इस डायरेक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अगला अपन जो एक क्वेश्चन और लेके आने वाले हैं, वो जो क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा कि शब्द कंप्यूटर में, किसमें? कंप्यूटर में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन करने की अपन कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके नंबर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5 और 18। बात क्लियर? इसके अंदर मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 के बाद में क्या आता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 से कोई भी वैल्यू आगे पेयर्स के रूप में नहीं मिल रही है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 13 से 18, इसका मतलब M to R एक पेयर्स बन रहा है। किस किस से? M से लेकर के कहाँ तक? R तक।
आगे बात करते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 5 और 1, 6। तो लेफ्ट टू राइट कितना बना? 1। अब बात करते हैं राइट टू लेफ्ट। 18, 19, 20, 18 से 20, इसका मतलब 8 से T, एक ये बना। अब इसका जो 18 का जो आगे का जो पेयर्स बनेगा, आगे अपन देखेंगे पूरा, क्योंकि ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ये बीच में ही यहीं पर रुक गया 18 का जो अपन बात कर रहे हैं पेयर्स के रूप में, ठीक है। तो इस 18 को यहाँ तक लेके चलना होगा अपन को। जितने भी पेयर्स बनते हैं उन सभी पेयर्स को लिखते जाएंगे और यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 18, 19, 20 और 21, 18 से 21 बना, इसका मतलब 8 से U बना। एक तरफ तो अपन बात कर रहे हैं 8 से U, और दूसरी तरफ एक और हिडन जो पेयर्स वो बना है जिसको अपन चेक बाद में नहीं करेंगे, वो बनेगा T से U, 20 और 21। तो अपन इसको भी लिख सकते हैं T से U। बात क्लियर? ये हिडन जो बना है वो बना है T से U, उसको अपन बाद में चेक नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इसका मतलब ये हुआ कि 18 के आगे नहीं बना तो 20 के आगे भी नहीं बनेगा और 21 के आगे भी नहीं बनेगा। ये हिडन अपन चेक कर चुके हैं। बात क्लियर? 5 का चेक कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। 20 का भी आगे चेक कर लेंगे अपन ने। 21 का भी चेक कर लिया। 16, 17, 18, 19, 13, 14, 15, 15 और 1, 16। तो इस शब्द कंप्यूटर में 1, 2, 3, 4 पेयर्स बने। बहुत इजी कंसेप्ट है। अब ये जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके बैंक और एसएससी दोनों के अंदर बात पूछी जाती है। एक नंबर का जो कंसेप्ट रहता है, अब इसमें होता क्या है कि अपन जल्दीबाजी के चक्कर के अंदर कोई भी जो पेयर्स जो है वो या तो एक ज़्यादा काउंट कर लेते हैं या फिर एक कम कर लेते हैं काउंट, क्योंकि अपने को क्वेश्चन आता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि साहब कि इन क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा मिस्टेक ये होता है कि कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है, कई बच्चे में से पूछते भी हैं कि साहब कि जब अल्फ़ाबेट जब पूरा जेड तक खत्म हो जाता है तो उसके बाद में अपन क्या काम करते हैं, तो उसके बाद में वापस अपना अल्फ़ाबेट जो है स्टार्ट होता है ए से ही, तो अपन को ए से ही वापस स्टार्ट करते हैं। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं साहब कि अल्फ़ाबेट खत्म हो चुके हैं, वो आगे नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है देखो ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप वापस ए से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पेयर्स लास्ट तक चलना चाहिए, शब्द लास्ट तक चलना चाहिए, ना कि बीच में खत्म होना चाहिए। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को की तरफ भी देखा होगा कि मैंने 18 से 20 बनाया तो मैंने इसको यहाँ खत्म नहीं किया, इसको मैं आगे भी लेके जा रहा हूँ। तो ये छोटी मोटी कुछ जो है पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होगा, जिनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। बात है क्लियर? एक क्वेश्चन की मदद और लेते हैं इसको डीप क्वेश्चन समझने के लिए, और वो जो क्वेश्चन जो रहेगा वो यह रह सकता है कि एक क्वेश्चन के रूप में होमवर्क मैंने लिखा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन कौन सा है? होमवर्क। और क्वेश्चन के लास्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा जिसको आपको करना है, और उसके जो आंसर जो रहेगा वो कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आज इन सभी क्वेश्चनों का जो भी आंसर होगा वो अपना एक टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्कशन ग्रुप के नाम से है, आप उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को जो है आप वहाँ से भी इसका आंसर ले सकते हो। वहाँ भी क्वेश्चन आप लोग जो है टाइप कर सकते हो कि आपका आंसर क्या रहा। डाउट एंड क्वेरीज के अंदर आप वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपके सामने जो है अवेलेबल रहूँगा। बात क्लियर? और टेलीग्राम को वापस नाम बता दूँ, डिस्कशन ग्रुप है जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट तक जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बात क्लियर? चलो क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? आपका होमवर्क। तो इस एच का नंबर कितना हो गया यहाँ पर? 8, ओ का 15, 13, 5, 23, 15, 18 और 11। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक रिपीटेशन के हिसाब से भी देख सकते हो कि आप कितना आपका जो है कितना पढ़ कर रखा है, कितना आपकी जो है एक्यूरेसी है, आप उसके अनुसार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आप लास्ट तक इस वीडियो को जो है आप देखने की कोशिश करें। बात क्लियर? आगे बात करते हैं 8। तो 8 का नंबर क्या आता है? 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नहीं बना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 15, 16, 17, 18 और 19। तो होमवर्क में लेफ्ट टू राइट कुछ एक भी शब्द नहीं मिला। अब बात करते हैं राइट टू लेफ्ट। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 1। 26 के बाद में क्या आ रहा है? वापस 1 आ रहा है। इसका विशेष ध्यान रखना, 26 के बाद में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 26 के बाद में 27 कर देते हैं, क्योंकि अल्फाबेट 27 नहीं होती इसके बाद में।
26 के बाद में क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, इसका ध्यान रखना। तो अपन चेक कर चुके हैं यहाँ पर कौन सा से 23 से। फिर अपन बात करते हैं 5, 6, 7 और 8। 5 से 8, इसका मतलब क्या हुआ, ई से एच हुआ। बात क्लियर। 13, 14, 15 और 15 और 1, 16। तो शब्द होमवर्क में कितने पेयर्स बने, एक अंतिम क्वेश्चन और देख लीजिए आप इस टॉपिक का। उसके बारे में फिर मैं आपको जो है कुछ होमवर्क के रूप में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, कुछ 4 या 5 क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। बात क्लियर। अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपको ये रहेगा, शब्द आपके पास मिलेगा इंटरव्यू। शब्द कौन सा है, इंटरव्यू। चलो करने की कोशिश करते हैं। आई कितना है, 9, 14, 20, 5, 18, 22, 9, 5 और 23। जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना ही कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप पढ़ते क्वेश्चन को ढंग से करने की कोशिश करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर कई वेराइटी, इसमें कई वेरिएशन इसके अंदर है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 9, 10, 11 और 5 और 1, 6। इसका मतलब एक भी इसमें पैर से नहीं बन रहा है। कहाँ से, लेफ्ट से राइट। अब बात करते हैं राइट से लेफ्ट। 23 के बाद में 24, फिर बाद में 25, फिर बाद में 26। अब क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसका विशेष ध्यान रखना। 26 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12, 13, 14। 9 से 14 ये पेयर्स बनता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर बाद में 15, 22, 23, 24, 25, 26 और फिर कितना, 1। 18, 19, 20। कहाँ से कहाँ तक, 18 से 20, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8। आगे इन दोनों का अपने चेक कर लिया। तो कितने पेयर्स बने अपने पास में, 2 पेयर्स बने। बात क्लियर। अब आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं, 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। बात के लिए इन 6 क्वेश्चन का जो है आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। और डिस्कशन के लिए आप जो है अपना बैंको करियर एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते, यहाँ पर जो है आपके सामने लिंक भी मिल रही है। तो आप उस लिंक पर जो है जा करके क्लिक करें और आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। धन्यवाद।